इंदौर में कोरोना व अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को हॉस्पिटल से लेकर आवश्यक दवाओं की पूर्ति में दिक्कतों को दूर करने के लिए बंगाल चुनाव से लौटे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं बंगाल के चुनाव पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो वहीं राहुल गांधी की रैलियों को निरस्तीकरण पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए उन्हें झूठा करार दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना महामारी से हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। मरीजों को उचित उपचार न मिलने के कारण शमशान घाट के आंकड़े रोजाना नया ग्राफ तैयार कर रहे हैं। इसी बीच बंगाल चुनाव से कुछ समय निकालकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों की स्थिति को देखते हुए कई अहम फैसले अधिकारियों के साथ बैठकर शहर हित में लिए। उनका कहना था कि शहर में एमवाई अस्पताल, चाचा नेहरू अस्पताल सहित सेवा कुंज व अन्य अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार बेड बढ़ाए जाए और उन्हें उपयोग में लिया जाए ताकि अधिक से अधिक मरीजों को राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने संभागायुक्त पवन शर्मा को निर्देश दिए कि इंदौर संभाग के अन्य जिलों में मरीजों के लिए उचित उपचार की व्यवस्था की जाए ताकि इंदौर शहर में मरीजों की संख्या न बढ़ सके और मरीजों को उनके ही जिले में उचित उपचार मिल सके। आज हमने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल वैन ले जाए और ग्रामीण क्षेत्र में भी टेस्टिंग कराना प्रारंभ करें। देखिए, पिछली बार कोविड नियंत्रण में इसलिए हो गया था कि शहर के अंदर, अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में। कल मेरी बड़वानी, खंडवा, खरगोन यहाँ पर भी बात हुई, तो वहाँ पर भी पेशेंट की संख्या पिछली बार बहुत कम थी, इस बार बहुत ज़्यादा है। तो आज पवन शर्मा जी भी मीटिंग में थे, तो मैंने कहा आप वहाँ के संसाधन को अपग्रेड करिए जिससे वहाँ का प्रेशर इंदौर में नहीं आए। तो वो सारे अभी हॉस्पिटल सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करेंगे और वहाँ पर क्या कर सकते हैं उस बारे में वो भी कार्य योजना करें। देखिए, राधा स्वामी का उपयोग हम लास्ट में करेंगे। उसके पहले जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जैसे एमवाई की 2 फ्लोर खाली है, उसमें बेड लगा दें और ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, तो वाला चालू हो जाएगा। चाचा ने हमारे पास तैयार है। रमेश जी के क्षेत्र में ये साइड वो हमारा चालू है। आपके क्षेत्र में सेवा कुंज हॉस्पिटल, गीता भवन हॉस्पिटल, महेंद्र बाबा ने बोला, ये सब ये ऐसे 1500 बेड अभी हम विदिन ए वीक तैयार कर देंगे, जो जिसमें ऑक्सीजन मिलेगी। उसमें 100 आईसीयू भी हो जाएगी। तो इसलिए भविष्य की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और राधा स्वामी वाला कोविड केयर सेंटर होगा, वो बहुत बात की बात है, पर हमें इतना दूर की भी सोचना है कि कल से अगर ज़्यादा परेशानी आ जाए तो पैनिक नहीं हो, अराजकता नहीं हो। सरकार की व्यवस्था पूरी है, इस प्रकार की तैयारी। स्टाफ की कमी सर आ रही है जिसके बाद देखिए, कल छठे चरण के चुनाव हैं और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे। कल के मतदान के बाद 7वें 8वें में हमारी सीट 200 तक पहुंचेगी। तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस है ही नहीं, वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद। उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए, उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा। तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस ने, वहाँ 2 जिलों में उन्होंने सभा कर दी, उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। है जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। इस कोविड की चेन को तोड़ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जनता कर्फ्यू जरूर लगा है, पर आप लोगों को कर्फ्यू दिखाई देता है कि नहीं? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार शक्ति करे, पुलिस शक्ति करे, उसके पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता हम सबको करना चाहिए, शहरवासियों को करना चाहिए। इस शहर ने सारे देश को प्रेरणा दी। यह वो शहर है जो लगातार सफाई के क्षेत्र में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार लगातार आया है। वो इसलिए कि जनता ने
मैं इसका श्रेय नगर निगम को नहीं देता हूँ, मैं इसका श्रेय इंदौर की जनता को देता हूँ। इस कोविड की लड़ाई का श्रेय भी जीतने का अगर किसी को जाएगा तो इंदौर शहर की जनता को जाएगा। इसलिए आत्मनियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो तो घर के बाहर निकलें। जनता कर्फ्यू अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस अगर डंडा लेके खड़े रहे और हम घर में बैठे रहें, घर में घुसें, तो अच्छा नहीं है। हम खुद नियंत्रण करें, हम खुद कहें कि भाई हमें बाज़ार में नहीं घूमना, कोविड को रोकना, क्योंकि कोविड की चेन को तोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि कम से कम लोगों से मिला जाए। और वो जब भी संभव है, जब बहुत ज़रूरी काम हो तो हम घर के बाहर निकलें, अदरवाइज़ निकलने की ज़रूरत ही नहीं, हम घर में ही रहें। तो जनता कर्फ्यू का पालन जनता को खुद को करना चाहिए। और मैं मीडिया के लोगों से कहूँगा कि आप इसको आप बहुत बड़े माध्यम हो सकते हैं कि इस जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए आप से आग्रह कि आप जनता को अवेयरनेस लाने के लिए आप लोग भी कोई अभियान चलाएं। बीमारी कहाँ तक जाएगी, हमें दूर दृष्टि भी रखना होगी। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास MY के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है, उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन, रमेश जी ने बताया ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना, मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी न्यास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे। और तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई है। एक सबसे बड़ी समस्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। 2 भागों में हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, एक सरकारी, एक प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसको तो इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर प्राइवेट में हॉस्पिटल में है उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। आज मैंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का, प्राइवेट वालों को भी मिलना चाहिए। तो यदि इनके पास एक्स्ट्रा आ जाते थे तो ये लोग स्टोर कर रहे थे। अभी हमने भोपाल बात की अधिकारियों के सामने ही, और ये निर्देश दिए कि वे जितने पेशेंट हैं उतने ही इंजेक्शन अगले दिन के लिए रखें, बाकी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दें। अभी 1500 इंजेक्शन अभी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैं भी अपने स्तर पर, सरकार भी अपने स्तर पर इसका प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इंजेक्शन की समस्या भी 3-4 दिन में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक बल्क ऑर्डर हमने दिया है, यदि वो सक्सेस हो गया, यदि वहाँ से आ गया तो एक 5-10 हज़ार इंजेक्शन एक साथ आ जाएंगे। तो जो अभी एकदम लोग भाग रहे हैं इंजेक्शन के पीछे, वो दूर हो जाएगी। तीसरा हमने एक